हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट्स 24। आज के इस वीडियो में हम 24 दिसंबर 2023 यानी कल जो वेस्ट बंगाल टेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है मगर अंत तक बने रहें ताकि आपको पता चले कि आपने कौन कौन सा क्वेश्चन सही किया है और आपका मैथ में कितना नंबर आ रहा है। 30 में से टोटल कितना नंबर आ रहा है आपको पता चल सके। ठीक है, तो अंत तक बने रहें। सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, एक एक करके पूरा क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, इन द फ्लोइंग पैटर्न, ये पैटर्न दिया हुआ है, ये 1 2 3 पैटर्न दिया हुआ है और इसमें बोला है द मिसिंग टर्म इज़, यहाँ पे जो टर्म मिसिंग है वहाँ पे वो कौन सा टर्म होगा आपको ये बताना है। यहाँ पे कौन सा टर्म होगा, ठीक है, यहाँ पे कौन टर्म होगा, जो मिसिंग टर्म है वो कौन सा होगा वो आपको बताना है। टर्म है, आपको वो टर्म बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 11 है, तो सबसे पहले यहाँ पे 11 है, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा। 11 का स्क्वायर होता है आपका 121, 121 और 9 का स्क्वायर होता है आपका 81। तो 81 में से अगर 121 में से 81 घटाएं तो एक एक ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ 12 में से अगर 8 घटाएंगे तो 4 यानी कि 40। देखिए यहाँ पे आपका 40 है। मैंने 11 का स्क्वायर किया 121 और 9 का स्क्वायर कितना 81, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से 40 आया, वो 40 यहाँ पे आया। ठीक है, इसी तरह दूसरा में करके देखेंगे। 15, 15 का स्क्वायर 225, 225। ठीक है, 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर होता है 49। अब इसमें से घटा के देखेंगे तो 15 में से 9 जाएगा तो 6, यहाँ पे बचेगा 1 तो 11, 11 में से 4 गया 7 और यहाँ पे एक बचेगा, 2 था तो एक देने के बाद एक बचा, 2 में से एक गया तो एक बचेगा तो 176। तो यहाँ पे मेरा 176 है। ठीक है, अब यहाँ पे वही रूल को यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे कि क्या आता है। तो 25 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर 625 और 21 का स्क्वायर 441, 441, 441। अब 5 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 5 में से 1 घटाने पे 4, यहाँ पे 2 है, एक आएगा तो 12, 12 में से अगर 8 जाएगा तो 4, 12 में से 8 जाने 4 और यहाँ 5 में से 4 जाएगा तो 1, यानी कि यहाँ पे आएगा 184। 184 ऑप्शन बी में हमको दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। ऑप्शन बी होगा 184। तो जिन लोगों ने भी इसका आंसर ऑप्शन बी मारा है, 184 मारा है, तो उसका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला है कि इफ़ इतना इज डिवाइडेड बाय 88, अगर इस नंबर को 88 से डिवाइड करते हैं, देन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली इज, तो पी और क्यू का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर ये नंबर, ये वाला नंबर 88 से डिवाइड है तो 88 को अगर हम इस तरह से तोड़ दें, यानी कि 8 इंटू 11 में तोड़ दें, 8 इंटू 11 में 88 को लिख सकते हैं, 8 इंटू 11 में, है ना, 88 को लिख सकते हैं। तो ये नंबर जो है ये 8 और 11 से भी डिवाइड हो सकता है। 8 से भी करेंगे तो डिवाइड होगा, 11 से भी करेंगे तो डिवाइड होगा। इसका बनाने का ये तरीका है कि जो नंबर है उसको हमें तोड़ दिए, तो 88 को हम लोगों ने तोड़ा किस में, 88 को तोड़ दिया 8 इंटू 11 में। अब ये 8 है तो 8 कोई नंबर, ये नंबर 8 से डिवाइड होगा, कैसे पता करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट लेते हैं और डिवाइड करते हैं। किस कोई भी नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, पूरा नंबर को डिवाइड नहीं करना है, बस लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, 2 5 और क्यू है। 2 5 क्यू को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, 2 5 और क्यू को, 2 5 क्यू, इसको किससे डिवाइड करना है, 8 से। ये लास्ट का 3 डिजिट है, इसको हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 या 24, 24 और घटाएंगे तो यहाँ पे 5 में से 4 या 1 और एक और 2 2 तो कट गया। यहाँ पे क्यू उतारे। अब आप ये सोचिए क्यू की जगह पे कौन सा ऐसा नंबर बैठाएं कि सही हो जाए। क्यू की जगह पे कौन सा नंबर हम बैठा दें कि 8 से डिवाइड हो जाए। अगर हम क्यू की जगह पे मान लिया यहाँ 1, ये 1 है, ये तो 1 है ही। अगर क्यू की जगह पे हम लोग 2 बैठा देते हैं, क्यू की जगह पे 2 बैठा, 12 डिवाइड होगा 8 से, नहीं होगा। अगर हम लोग क्यू की जगह पे 3 बैठा देते हैं, क्यू की जगह पे 3 बैठा दिए, 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। इसी तरह अगर हम लोग क्यू की जगह पे कितना बैठा दें, 4 बैठा दें, तब भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, 14 नहीं आएगा। क्यू की जगह पे 5 बैठाएं
तब भी नहीं होगा। लेकिन अगर क्यू की जगह पे हम लोग 6 बैठा दें, क्यू की जगह पे, यहाँ पे क्यू है, क्यू की जगह पे हम लोग 6 अगर लिख दें क्यू के प्लेस पे, तो 8 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। क्यू की जगह पे यहाँ पे 6 लिख दें तो 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, 8 दूना 16, यानी कि मेरा क्यू बराबर क्या आएगा, क्यू बराबर 6 आएगा। ठीक है, क्यू बराबर 6। और यहाँ पे देखिए पी पहले और क्यू बाद में, यानी कि बाद में दो वैल्यू दिया हुआ है ना, बाद वाला रिस्पेक्टिवली बोला है, तो क्यू बाद में 6 आना चाहिए। तो देखिए 6 किस में बाद में, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है और यहाँ 6 है, यानी कि ये वाला ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो गया। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना था, 11 से भी करके हम लोग देख सकते हैं 8 आता, लेकिन हमको एग्जाम में क्या है, अगर मेरा आंसर निकल गया, शुरू में आ ही गया मेरा आंसर, तो हम उसी को काम कर लेंगे। इसमें से किसी के लास्ट में 6 नहीं है, अगर रहता तो फिर हम चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्यू, ये देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं हुई है, 6 और 8 है। तो यहाँ पे देखिए पहला पी है और बाद में क्यू है, तो ये पहला जो वैल्यू यहाँ क्यू बराबर 6 आया, यहाँ तो बाद में 6 है, तो ये वाला होगा आंसर। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन डी को चूज़ किया था उनका सही आंसर आया है, ऑप्शन डी होगा। 11 से भी कर सकते हैं डिवाइड, लेकिन अगर उसको दिखाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं एक एक चीज़ को, तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सारा टॉपिक वाइज भी कराता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कराते हैं। तो अगर आप चाहें तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डे इन 18th सेंचुरी वाज, 18th सेंचुरी में कितना दिन पूरा हुआ, ये आपको बताना है कि कितना दिन होगा। तो एक सेंचुरी 100 साल का होता है। 18th सेंचुरी जो है वो 1700 से मान लीजिए 1800 तक जा रहे हैं, 1700 से 1800 तक, है ना, 18th सेंचुरी। तो इसमें कितना साल है, इसमें पूरा 100 साल है, 100 साल। और हम जानते हैं 4 से अगर हम डिवाइड कर दें, तो 4 से डिवाइड करने, जो 4 से 100 साल है, पूरा 100 साल लगेगा। 4 से डिवाइड करने पे क्या होगा, जो साल 4 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर्स होता है, यानी कि 100 साल में आप कह सकते हैं कि 25 साल आपका लीप ईयर पड़ेगा, 25 साल आपका लीप ईयर, और 75 साल आपका लीप ईयर नहीं होगा, है ना। 100 को 4 से अगर डिवाइड करें तो कितना होगा, 100 को 4 से डिवाइड करें तो 25 बार में कटेगा, तो 25 साल जो आपका लीप ईयर होगा। लेकिन यहाँ पे 25 साल लीप ईयर नहीं होगा, यहाँ पे 24 साल आपका लीप ईयर होगा। कितना कितना साल होगा लीप ईयर, यहाँ पे आपका 24 साल होगा लीप ईयर। यहाँ पे आपका लीप ईयर जो है वो 24 साल होगा, और यहाँ पे जब ये 24 तो ये 76 होगा। क्यों, क्योंकि 1800 ये लीप ईयर, देखो 1800 तो आपका बोलिएगा आपके मेरा 400 से डिवाइड हो जा रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा, 4 से डिवाइड हो गया, 4 चौके 16, 17 18, 2 बचेगा, 4 पचे 20, 0, तो बोलिए लीप ईयर 1800 जो सेंचुरी जो कंप्लीट हुआ वो लीप ईयर का नहीं। सेंचुरी को इस तरह से नहीं देखते हैं, सेंचुरी को देखने का तरीका जो होता है वो अलग होता है। सेंचुरी का देखने का क्या तरीका होता है, सेंचुरी को हम लोग दो तरीका से चेक करते हैं। एक, पहला 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये नंबर 100 से डिवाइड हो जाएगा 18 होगा। दूसरा 400 से भी डिवाइड करके देखते हैं, तो ये 400 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, तो ये आपका लीप ईयर नहीं आएगा। ठीक है, तो पूरा डिटेल्स में अगर जानना है तो वो अलग सी बात है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हम आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं। 100 साल को हम लोग दो हिस्सों में तोड़ दिए, 100 साल को 76 और 24 साल, ये जो 76 साल पड़ेगा ये लीप ईयर नहीं होगा, और 24 साल जो होगा ये लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर में 366 दिन होता है, इसीलिए 366 से रिजर्व किए, 366 से। और जो यहाँ पे है जो लीप ईयर नहीं है 76 है, इसमें 365 दिन होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके बीच में जोड़ दिए। ठीक है, तो क्या आएगा देखते हैं, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो इतना ज़रब करने के बाद ये नंबर आएगा। इन दोनों को अगर जोड़ दें तो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद आपका 36,524 दिन आएगा। तो आपका 36,524 दिन किस में है, तो ऑप्शन बी में आपका 36,524 दिन है पूरा। बस इतना समझिए कि एक सेंचुरी था 1700 से 1800 आप गए, 100 साल पूरा होता है। 1700 से 1800 तक आप जाएंगे कितना, 100 साल होगा पूरा। और 100 साल में से आपका 24 साल जो है लीप ईयर पड़ा था, और 76 साल बगैर लीप ईयर का था। कैसे हुआ, बहुत डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को देखना है। बस आप ये समझिए, और जो लीप ईयर था उसको 366 से मल्टीप्लाई किए, जो नहीं था उसको
365 से। ठीक है, ये बस यही इतना आपको करना था एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, अगर आप सी टेट या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मेरे चैनल टेट्स 24 को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है कि इफ़ ए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए नंबर बी डिवाइडेड बाय 893। नंबर कैसा है, नेचुरल नंबर है। अगर एक नंबर को डिवाइड करते हैं किससे, 893 से, ठीक है, इतना से डिवाइड करते हैं, द रिमाइंडर इज इतना, रिमाइंडर क्या आएगा आपका 198 आ जाएगा। ठीक है, द रिमाइंडर वेन दैट वेरी नंबर इज डिवाइडेड बाय 47। ठीक है, बोला है कोई नंबर है, क्वेश्चन ये बोला है कोई नंबर, अगर उस नंबर को 893 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा 193, ये आपका रिमाइंडर आएगा। और बोला अगर उसी नंबर को 47 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना है आपको। तो क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको इस 198 को 47 से डिवाइड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, थोड़ा सा लॉजिकल था, थोड़ा सा सोचना था, मतलब बनाने में आपको टाइम नहीं लगता अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो। 47 से कितनी बार में जाएगा, 4 बार में अगर हम करें तो 4 बार में 188 आएगा। ठीक है, इस 198 को हमने डिवाइड किया किससे, 47 से, 4 बार में 188, तो 8 में से 8 0, 9 में से 8 1 और एक और एक कट गया, यानी कि 10 दिन, कितना 10 बाकी बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, सॉरी दिन है, रिमाइंडर 10 बचेगा। और यहाँ पे ऑप्शन बी, जिन लोगों ने भी बी ऑप्शन को चूज़ किया है उसका एक नंबर उनको मिल गया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथमेटिकल प्रोसेस, इसमें से कौन सा मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है ये बताना है। तो देखिए एक विजुअलाइजेशन है, मेमोराइजिंग है, सॉरी विजुअलाइजिंग, मेमोराइजिंग, एस्टिमेटिंग और ट्रांसपोजिंग। अगर आपको कुछ नहीं भी मालूम है तो आप इतना तो सोच ही सकते हैं, सीडीपी पढ़ते हैं और सीडीपी में एक चीज़ हम लोग मानते हैं कि मेमोराइजिंग गलत चीज़ है, मेमोराइज गलत चीज़ है, तो आप यही बोलते हैं कि ये मैथ का प्रोसेस नॉट पूछा है, नॉट अ प्रोसेस, तो यही आपको सीधा टिक मार देना था कि मेमोराइजिंग इज़ नॉट ए मैथमेटिकल प्रोसेस, तो इसको मार सकते थे। ट्रांसपोजिंग किसको कहते हैं, इक्वल साइन का, जब लीनियर इक्वेशन में खास तौर पे कोई चीज़ हम लोग इधर से ले जाते हैं तो प्लस से माइनस, और कोई चीज़ इधर से इधर ले जाते हैं तो माइनस से प्लस, तो ये जो होता है ये इसको ट्रांसपोजिंग कहते हैं। एस्टिमेट तो हम लोग अंदाज़ा लगाते ही हैं किसी चीज़ का, है ना, एस्टिमेट, अप्रोक्स वैल्यू वगैरह। विजुअलाइजेशन तो उसको करना होगा, देखना होगा, समझना होगा। एनालिसिस तो आपका ये हो सकता है। एक मेमोराइजिंग है जो आपका नहीं होगा आंसर, जो यही आंसर होगा, जो जो नहीं है इसमें भी वही सही है। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर था यही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वायर इज टू बी सोल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए वायर इज टू बी सोल्ड इन मल्टीपल ऑफ 1 मीटर। एक एक तार जो बेचा जा रहा है, वायर बेचा जा रहा है जो मल्टीपल ऑफ 1 मीटर, यानी कि कहने का मतलब है कि 1 मीटर देंगे, 2 मीटर देंगे, 3 मीटर देंगे, 5 मीटर देंगे, मतलब मल्टीपल ऑफ 1 मीटर होना चाहिए। आधा मीटर नहीं दे सकते, 0.5 मीटर, आधा मीटर नहीं देंगे, या फिर मान लो कि 7.5 मीटर नहीं देंगे। एक का मल्टीपल होने चाहिए, 2 4 6 10 15 20 ऐसा होना चाहिए। ए पर्सन नीड सम पीस ऑफ 85 सेंटीमीटर। एक पर्सन को कितना चाहिए, कुछ पीस चाहिए, सम में यहाँ पे एक और सम पीस लगाया, कुछ पीस और वायर चाहिए जिसका लंबाई 85 होनी चाहिए। 2 3 सम है ना, एक से ज़्यादा, सम के मतलब एक से ज़्यादा है, 85 सेंटीमीटर का, उसको 3 4 गो 10 गो नहीं मालूम, लेकिन एक से ज़्यादा है। द मिनिमम लेंथ ऑफ द वायर वेन लॉस इज मिनिमम। ठीक है, बोल रहा है कि आप कितना लंबा वायर खरीदे जो जब आप 85 सेंटीमीटर उसमें से काटे तो लॉस कम से कम हो। मान लीजिए 85 करके काटे ना, ये लास्ट में देखिए बच गया तो ये आपका लॉस होगा। तो बोला
कम से कम लॉस हो और कितना तार सबसे कम कितना खरीदे, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा चाहिए भी नहीं। तो अब देखिए इसको बनाने के लिए आपको तो सबसे पहले इस ऑप्शन को काट ही देना चाहिए 8.5 मीटर, क्योंकि 8.5 मीटर वो दुकानदार देगा नहीं, वो बोल दिया है कि मल्टीपल ऑफ 1 मीटर देंगे। तो आपका ये जो है यहाँ पे तो ये ऑप्शन ख़त्म हो गया, 1 मीटर वाला ऑप्शन तो आपका यहाँ से एलिमिनेट हो गया है ना, 8.5 मीटर वाला ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब इसमें से दूसरा क्या, 1 मीटर सबसे छोटा 8.5 ने 1 मीटर को देख सकते हैं 1 मीटर में होगा कि नहीं। 1 मीटर अगर तार कहता है 1 मीटर के मतलब 100 सेंटीमीटर है ना, 1 मीटर के मतलब 100 सेंटीमीटर, इतना तार उसने खरीदा। इसमें से 85 सेंटीमीटर अगर वो काट लेता है 85, 100 में से 85 निकल गया तो बचा कितना 15, ये भी आपका वेस्ट होगा। हमको मिनिमम वेस्ट करना है, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ से बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। बचा बाकी जो दो ऑप्शन उसमें देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो आपका दूसरा जो ऑप्शन है 17 है ना, छोटा से को हम लोग देखेंगे तो इस दोनों में अब बचा आपका 17 है, 17 है। तो 17 मीटर के मतलब क्या होता है, 1700 सेंटीमीटर होता है। 1700, 17 मीटर के मतलब कितना होगा 1700 सेंटीमीटर, 1700। और 1700 को अगर 85 से 85 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 85 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो 17 से 17 कम 17 और डबल ज़ीरो, और यहाँ पे 17 बचे 85, 5 आएगा, 5 से फिर काटेंगे यहाँ तो कितना होगा, 5 दूना 10 और 0 20, यानी कि वो 17 मीटर अगर तार लेगा तो वो पूरा 85 85 करके काट लेगा। देखो बाकी कुछ नहीं बचा, डिवाइड हो गया पूरा पूरा, यहाँ पे डिवाइड हुआ, बाकी कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पे देख सकते हैं जब हम लोग 1700 को डिवाइड किए 85 से, 17 मीटर को 1700 बनाए हम लोग है ना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद जब 1700 सेंटीमीटर वो तार खरीद लिया, 85 सेंटीमीटर काटेगा यानी कि डिवाइड करके देखें तो टोटल 20 टुकड़ा 20 को उसको मिलेगा, और बाकी कुछ भी उसको ज़रा सा भी उसका वेस्ट नहीं होगा। तो यही वाला ख़रीदने में 17 मीटर ही ख़रीदने में उसको बेनिफिट है, ठीक है। तो यही हम लोग का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए 17 मीटर सही जवाब है इस क्वेश्चन का। तो सभी क्वेश्चन अच्छा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ नहीं था, बस 1700 को आपको यहाँ पे 1700 था और यहाँ 85 से डिवाइड करना था। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन को समझना मुश्किल था, कैलकुलेशन बड़ा आसान था। और यही जो नहीं समझ पाया, जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं था, जो मैथ को प्रैक्टिस नहीं किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारा हमने देखा है कि सी टेट का ही क्वेश्चन यहाँ पे है। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया होगा तो वो आसानी से सॉल्व कर पाए होंगे। तो आप भी अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ आपको सभी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो सबको अप्रोक्सीमेटली कर ही लेना चाहिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या है, 3/10, देखिए कितना आसान से इसको सेकंड में बना सकते हैं हम लोग। सेंटीमीटर इंडिकेट, 3/10 सेंटीमीटर किसको इंडिकेट कर रहा है ये बताना है। तो सेंटीमीटर है और ये फ्रैक्शन में, तो सेंटीमीटर को ऊपर ले जाएंगे, मिलीमीटर में ले जाएंगे, मिलीमीटर, यहाँ सारा आंसर ज़्यादातर मिलीमीटर और डेसीमीटर में, तो मिलीमीटर में अगर ले जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में ले जाने के लिए, मिलीमीटर में ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, इंटू 10 करते हैं। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में ले आने के लिए इंटू 10 कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 और 10 कैंसिल आउट, कितना बचा 3, यही तो 3 मिलीमीटर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कुछ नहीं करना था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो मैक्सिमम को उम्मीद है कि ज़्यादातर बच्चों ने सही किया होगा। आपने कौन सा ऑप्शन किया है इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये सही हुआ है कि गलत हुआ है, ठीक है। आपने कौन सा ऑप्शन किया था बताइएगा, कौन सा ऑप्शन किया आपने, सी किया है, कौन सा किया है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वाट लेवल ऑफ वैन हिल्स स्पेशल या ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग, ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ज्योमेट्री के ऊपर, ज्योमेट्री का जो फिगर है उसके ऊपर अपना थ्योरी वगैरह दिया है। ए चाइल्ड इज़ लाइकली टू एक्सेप्ट दैट ए स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल, वो एक ऐसा बच्चा है
जो मानता है कि स्क्वायर जो है वही रेक्टेंगल, जो स्क्वायर वो रेक्टेंगल भी है, उसका मानना है कि एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है। तो ये किस लेवल में, लेवल 1 यानी कि विजुअलाइजेशन, लेवल 2 एनालिसिस, लेवल 3 रिलेशनशिप, या लेवल 4 आपका किस में है, डिडक्शन में। तो ये आपका देखिए एनालिसिस, विजुअलाइजेशन मतलब देखना कैसा शेप है, ये चरकुट्टा है, ये ऐसा है, ये मतलब विजुअलाइजेशन मतलब सिर्फ देखना, विजुअलाइजेशन करना। एनालिसिस करना, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखना, उसके थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ को जानकारी रखना, उसको कहते हैं एनालिसिस करना। और जो रिलेशनशिप है मतलब एक दूसरे को, इस फिगर से रिलेट कर पाना कि नहीं इसका तो चारों साइड ऐसा है और इसका ये दोनों साइड ऐसा है, ये साइड ऐसा है, तो ये सब चीज़ को रिलेट कर पाना, दो फिगर के बीच में रिलेशन बना पाना। तो यहाँ भी तो रिलेशन बना रहा है स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में, तो ऑप्शन सी जो है वही आपका राइट आंसर होगा। रिलेशन बना रहा है किसके बीच में, स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में। तो लेवल 3 रिलेशनशिप इज़ द राइट आंसर। हाँ, जिसको नहीं मालूम वो समझ लें कि सभी स्क्वायर जो हैं वो आपस में रेक्टेंगल कैसे हैं, ये डिटेल में वीडियो जब बनाएंगे उस पर बताया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन देखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P इज ग्रेटर देन 2, P जो है 2 से बड़ा है, इज अ प्राइम नंबर। और P कैसा है, प्राइम नंबर है और 2 से बड़ा है, ठीक है। द HCF ऑफ P+1 एंड P-1। तो देखिए P क्या है, P से पहले हम मान लेंगे P क्या है। अगर P मालूम हो जाए तो P+1 P-1 का वैल्यू कोई बड़ी बात नहीं निकालना, HCF दोनों का निकालना कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो P हम लोग मान लेंगे। P हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, खाली वो बड़ा होना चाहिए दो से। दो क्राइटेरिया, एक तो 2 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा प्राइम नंबर होना चाहिए। तो मान लिए कि P बराबर क्या है, P बराबर हम मान लेते हैं, P बराबर मेरा जो है वो हम मान लेते हैं 5 है, P बराबर 5 मान लेते हैं, ठीक है। हम अपना मन से मान लिए P मेरा कितना है, 5 है, ठीक है। P हम मान लेते हैं कि 5 है। अगर P मेरा 5 है तो यहाँ पे P+1 और P-1 क्या होगा, दोनों का HCF क्या होगा। तो P+1 पहला मेरा कितना आ जाएगा ये देख लेते हैं। तो P+1 मेरा आ जाएगा, P+1 का मतलब है, P+1 का मतलब कितना आएगा, P बराबर 5 है तो यहाँ 5+1 कितना होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और P-1 कितना होगा, P-1 कितना हो जाएगा, P-1 कितना होगा, तो 5-1 कितना आएगा, 4 आएगा। अब इन दोनों का बस क्या करना है, देखिए बोला था देन HCF ऑफ P+1 एंड P-1। तो हमको P+1 भी मालूम है, P-1 भी मालूम, दोनों का HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, 6, ये वाला 6 और ये वाला 4, दोनों को ऐसा नंबर से डिवाइड कर, ऐसा नंबर खोजना जो सबसे बड़ा हो, जिससे दोनों डिवाइड हो। यहाँ पे 2 ही का नंबर दिख रहा है, जो 2×3 6 और 2×2 4, ठीक है। तो HCF कितना आएगा, HCF ये वाला नंबर जो होता है जिससे डिवाइड किए हम लोग, ये वाला 2, ये आपका HCF कहलाएगा, है ना। 2 से 6 भी डिवाइड हुआ और 2 से 4 भी डिवाइड हुआ, तो ये 2 आपका HCF कहलाएगा। तो P+1 और P-1 का HCF कितना आया, 2 इक्वल टू 2। तो यही वाला आंसर होगा कि इक्वल टू 2। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन मतलब अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा दिक्कत था, आपको समझना था, क्वेश्चन को घुमाया गया समझने में, सॉल्व करने में बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आप सॉल्व कर पाएंगे अगर क्वेश्चन समझ गए तो सॉल्व करना आसान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 होल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। दो नंबर का द सम ऑफ 2 होल नंबर, अगर दो होल नंबर को जोड़ेंगे तो उसका सम भी होल नंबर ही आएगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर इज रिफर टू एज, ये जो प्रॉपर्टी है होल नंबर का वो क्या है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि 5+6 या 5+ कोई भी नंबर ले लेते हैं, ऐसा नहीं कि 5 के बाद 6 आया तो हम 6, 5+8 मान लिए, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8×5 = 13। तो ये भी होल नंबर, आप जानते हैं कि 0 1 2 3 ये सब 0 से शुरू है, 1 2 3 जितना पॉजिटिव नंबर जाएंगे होल, तो ये सब होल नंबर में आएगा। तो ये भी होल नंबर था और ये भी होल नंबर था, दोनों को जोड़ें तो ये 13 मिला, 13 भी होल नंबर है, 13 भी होल नंबर है।
तो इस प्रॉपर्टी को यही बोला, द सम ऑफ टू होल नंबर इज ए होल नंबर, दो होल नंबर का जोड़ होल नंबर, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? तो इस प्रॉपर्टी को सीधा हम लोग कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें भी देखिए सिर्फ पढ़ना था, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर एनसीईआरटी का बुक आप देखेंगे, एनसीईआरटी का बुक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये शुरू में दिया, क्लास 4 में का मैं एक बच्चा को पढ़ाता हूँ, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन क्लास 4 का मैंने देखा है क्लास 4 में, और उसमें ये प्रॉपर्टी था। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा यहाँ से आंसर में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मैच द लिस्ट flowing list in one with the match the following list one with those in list 2 and choose the appropriate code, और सही कोड को यानी कि इसमें मैच करना है। लिस्ट 1 में नाम दिया हुआ है गैलीलियो, बेकन, एरिस्टोटल, लॉक, ये सब का दिया हुआ है नाम, और यहाँ पे मैथमेटिकल के बारे में कोड दिया हुआ है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम है, जो मैं किसका कहा हुआ है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है ना, या डू या डाई महात्मा गांधी ने कहा था। तो यही इसी तरह ये जो सब हैं, इन लोगों ने भी मैथमेटिक्स के रिलेटेड में कुछ कुछ बात कहा। जैसे पहला है गैलीलियो, गैलीलियो ने क्या कहा है? तो गैलीलियो ने कहा है मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है इन विच, जिसमें द गॉड हैज़ रिटेन द यूनिवर्स, जिसमें गॉड ने यूनिवर्स को लिखा है। किसने कहा था ये बात? गैलीलियो ने कहा था, ये बात गैलीलियो ने कहा है। ठीक है, तो एक का दो, एक का दो किस में है? देखिए इसमें एक का एक दिया हुआ है, एक का एक, यानी कि ये वाला गलत है। ठीक है, और इसमें एक का तीन है, तो ये वाला भी गलत है, ये दोनों गलत हो गया। ठीक है, ये दोनों गलत हो गया। अब हमको इन दोनों के बीच में देखिए कितना आसानी से हम एक भी मालूम तो कितना आसानी से कर सकते हैं। ये दो गलत हो गया, एक का दो ही होगा, एक का दो ही होगा। यहाँ पे हमको मालूम चल, अगर ये भी मालूम था एक भी मालूम, तो आप कैसे कर सकते हैं? एक का दो का ए नंबर का दो नंबर, तो एक का दो इसमें और इसमें, यही दो में हमको दिख रहा है, तो यही दो में से कोई आंसर होगा। अब आगे कैसे मालूम करेंगे? आगे मालूम करने के लिए देखिए हम लोग क्या कर लेंगे, बी का यहाँ पे देखिए अभी इस दो ऑप्शन में 1 और 1, यानी कि बी का हर हाल में 1 ही होगा, बी का 1 ही होगा। आपको समझ में आ गया, चाहे इस ऑप्शन में जाएं चाहे इस ऑप्शन में, यहाँ भी बी का 1 है, यहाँ भी बी का 1 है, तो हम अपने से बस यही आंसर ही बता दिए कि यह बी का 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बचा सी में, सी का आपको देखना है, सी का कौन सा ऑप्शन होगा, 3 होगा या 4 होगा? तो सी में क्या है? सी में अरिस्टोटल ने क्या कहा था? तो अरिस्टोटल ने कहा था कि मैथमेटिक्स इज अ साइंस ऑफ क्वांटिटी, मैथमेटिक्स जो है वो क्वांटिटी, साइंस ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, ये बात अरिस्टोटल ने कहा था। तो सी का 4, सी का 4, यहाँ सी का 4 है और यहाँ सी का 3 है, यानी कि ऑप्शन 1 ही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन 1। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका आंसर कर सकते थे। तो ये सारा आप याद कर लें, क्योंकि पहले भी मैंने बताया था एक क्वेश्चन सी टेट में पूछा गया था, जो सीरीज़ किया होगा बच्चों लोग ने, जिन लोगों ने सीरीज़ देखा हो उसमें भी देखे थे कि इस तरह का कोड दिया हुआ रहता है, कोई ना कोई कोड मैथ का रिलेटेड, मैथ के एग्ज़ाम में दिया होता है, और साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ रहता है, उसको बताना रहता है। जो हम लोग बताए थे पहले बार हैबॉन करके कुछ नाम था, तो उस साइंटिस्ट का बारे में था, तो सी टेट के एग्ज़ाम में भी वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह से आप याद कर लेना है सभी को। ठीक है, जितना भी मैथ का कोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस अ टीचर नीड टू फॉलो, कौन सा सीक्वेंस एक टीचर को फॉलो करना चाहिए टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्वार्टर, क्वार्टर के कंसेप्ट को क्लियर, क्वार्टर के मतलब 1/4 है ना, इस कंसेप्ट को इन द क्लास 3 क्लास के बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं और क्वार्टर आपको पढ़ाना है, 1/4 पढ़ाना है, तो क्या करना होगा इन तीन में से? सीक्वेंस में पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या? शोइंग पिक्चर रिप्रेजेंटिंग ए क्वार्टर, एक क्वार्टर को दिखाने के लिए आपको पिक्चर में दिखा सकते हैं, कोई पिक्चर वगैरह बना लिया, ऐसे कर ये मान लीजिए इस तरह से आपने बना लिया,
इस तरह से एक सर्किल बना लिया, ऐसे कर दिया, और पिक्चर में ही है और इसको दिखाया कि ये 1/4 है, पिक्चर आप दिखा रहे हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन में ये बोला। दूसरा बोला प्रोवाइडिंग कॉन्क्रीट मटेरियल। कॉन्क्रीट मटेरियल किसको कहते हैं? जिसको आप बच्चा छू सके, देख सके, पकड़ सके, है ना, जिसको, उसको कहते हैं कॉन्क्रीट मटेरियल। ऑब्जेक्ट एंड डिवाइडिंग देम इनटू क्वार्टर, और उसको क्वार्टर में बांट देना। मिसाल के तौर पे आपने एक चौक ही ले लिया, ठीक है, जिसको बच्चा छू सकता है, और इसको 4 हिस्सों में बांट दिया, 4 हिस्सों में, 1 2 3 4, 4 हिस्सों में बांट दिया, और बोला देखो ये क्वार्टर, ये वाला जो हिस्सा है इसको क्वार्टर कहते हैं। तो इस तरह से आप कर। और तीसरा है राइटिंग द सिंबल ऑफ ए क्वार्टर ऑन द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड में आपने सिंबल लिख दिया, देखो ऐसा 1/4 ऐसा होता है। तो तीनों में से क्या कीजिएगा? तो देखिए सबसे पहले जिसमें बच्चा कुछ कर रहा है, एक बात याद रखिएगा, जिसमें बच्चा कुछ कर रहा है वो सबसे पहले आएगा। तो प्रोवाइडिंग कॉन्क्रीट मटेरियल, इसमें बच्चा छू के, देख के, आँख से देखेगा, हाथ से छूगा, तो ऑप्शन 2 सबसे पहले आएगा। सबसे पहले 2 किसमें है? इसमें और इसमें, है ना, ये दो में 2 है। अब देखेंगे इसके बाद क्या आएगा। उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे सैम्बल लिखेंगे या पिक्चर दिखाएंगे। तो देखिए एक छू के और दूसरा देख के हम लोग ज़्यादा सीखते हैं। पहले तो छुए उसको, महसूस किए तो ज़्यादा सीखा, यानी कि ये वाला, और दूसरा देख के, और देखेगा किसमें? पिक्चर में, है ना, कोई डायग्राम के जरिए। तो 2 के बाद 1 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा? पहला 2 आया, फिर 1 आएगा, ये दोनों ख़त्म, है ना, ये दोनों, ये वाला और ये वाला ख़त्म। इसके बाद कौन आएगा? 1 नंबर आएगा। तो 2 के बाद 1 नंबर इसमें आ रहा है, इसमें 2 के बाद डायरेक्ट 3 आ गया, तो ये वाला नहीं होगा, मेरा राइट आंसर ये वाला होगा, है ना। सबसे पहले हम लोग मटेरियल देंगे, बच्चा छुएगा, देखेगा, दूसरा पिक्चर देखेगा, 1 नंबर, उसके बाद लास्ट में 3 नंबर आएगा, जिसमें बच्चा सैम्बल वगैरह यूज़ करके ब्लैक बोर्ड पे सीखेगा। तो मेरा ये वाला राइट आंसर होगा। सबसे पहले 2 नंबर, ये वाला 2 1 और 3, ठीक है। तो इसको बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसको भी आप लोगों ने मेरे ख्याल से सही किया। कितने बच्चों ने सही किया कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है कि एक्स एंड वाई आर 2 होल नंबर। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आपको एक एक क्वेश्चन को कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा, पता चल रहा होगा। और 100% मैं बता रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ 100% यही आपका आंसर की में भी आंसर देखने को मिलेगा आपका, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही शेयर करके हमारे चैनल्स को अपना सपोर्ट और अपना प्यार दें। बड़ा मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने के लिए, दिन भर कंपोजिंग करना पड़ता है, उसके बाद बनता है क्वेश्चन। देखिए क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है कि एक्स एंड वाई आर 2 होल नंबर, एक्स और वाई 2 होल नंबर है, विथ एक्स इज लेस देन वाई, जिसमें एक्स क्या है? छोटा है वाई से। जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ रहता है वो बड़ा होता है, यहाँ वाई मुंह खुला हुआ है, इसलिए ये याद रखने के लिए ऐसा रखते हैं, और जिसकी तरफ बंद है वो छोटा होता है, ठीक है। द एच सी एफ ऑफ एक्स एंड वाई विल बी, तो एच सी एफ और वाई, एक्स और वाई का एच सी एफ क्या होगा ये बताना है आप। तो देखिए पहला कंडीशन हम लोग मान लेते हैं, पहला हम लोग मान लेते हैं कि x बराबर, हम लोगों ने मान लिया कि क्या x बराबर आपका 14 है और y बराबर आपका 21 है। यहाँ देखिए दोनों होल नंबर है, x छोटा है 14 है, y बड़ा है, हम लोग मान लिए इसको। द एच सी एफ ऑफ एक्स एंड वाई, अब एच सी एफ मालूम करना है क्योंकि एच सी एफ बोला है। तो 14 और 21 का अगर एच सी एफ लेंगे तो क्या होगा? 14 21, ऐसा नंबर जिससे दोनों डिवाइड, बड़ा नंबर, ठीक है, जिससे दोनों डिवाइड, सबसे बड़ा से बड़ा नंबर, जिससे एच सी एफ निकालते वक्त हम लोग शॉर्ट तरीका है, सबसे बड़ा वाला नंबर। तो 7 से 7 दूना 14 और 7 या 21, तो एच सी एफ क्या आएगा? एच सी एफ यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एच सी एफ आएगा यहाँ पे ये वाला 7 आपका एच सी एफ होगा, 7 जो है वो आपका एच सी एफ आया। और देखिए एक्स कितना था? 14 था, यानी कि ये वाला था एक्स, ये वाला है ना, एक्स जो है ये है 14 है। तो यहाँ एच सी एफ 7 है, तो एच सी एफ क्या छोटा हो गया कि नहीं हो गया? और एक्स जो है वो बड़ा हो गया, एक्स बड़ा हो गया, यहाँ पे एक्स बड़ा, यानी कि एक्स छोटा नहीं होगा, एक्स बड़ा होगा, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो ख़त्म हो गया। यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बड़ा एच सी एफ एक्स और वाई का एच सी एफ विल बी,
इधर देखिए बड़ा होगा, एक्स छोटा होगा, यहाँ भी बड़ा होगा, सम स्पेशल केस में छोटा होगा। जबकि हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे एच जो आ रहा है, एच जो आया कितना है 7 है, एच 7 है और एक्स जो है वो 14 था। तो एच छोटा है और एक्स बड़ा है, यानी कि आपका एक्स बड़ा होगा। पहला केस में हम लोग देखा कि एक्स बड़ा होगा, तो यानी कि ये और ये वाला तो दोनों ख़त्म। अब या तो सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। तो एक और केस निकाल के देखते हैं। अगर हम लोग ऐसा मान लें कि x बराबर 14 और y बराबर 28 है, ठीक है, एक और नया कंडीशन। लेकिन देखिए यहाँ भी जो क्वेश्चन का शर्त है, जो कंडीशन है, एक्स क्या होगा, छोटा होगा, वाई बड़ा होगा। तो यहाँ 14 और 28 माने दोनों एक्स छोटा, और उसका एच क्या होगा। तो देखिए दोनों का एच क्या होगा, निकाल के देखते हैं। तो दोनों का एच अगर निकालेंगे 14 और 28 का, फिर यहाँ पे देखिए क्या बड़ा नंबर क्या है जिससे दोनों डिवाइड हो, तो 14 है। 14 एकम 14, 14 दूना 28, दोनों डिवाइड हो गया। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो एच कितना है, यहाँ पे एच आया आपका 14, एच आई है 14। तो एक्स मेरा 14 था यहाँ और एच भी 14 आया, यानी कि यहाँ पे एच मेरा बराबर है एक्स का। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, इन दोनों को जोड़ दें, एक सिंगल इक्वेशन बनाए, तो क्या होगा, एच मेरा हो जाएगा लेस देन, या इसके मुताबिक लेस देन और इसके मुताबिक इक्वल टू, है ना, दोनों को मिला रहे हैं तो लेस देन या इक्वल टू एक्स, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। यहाँ पे बोला है द एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई विल बी लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर यहाँ से इसमें गया और यही होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा समझने में। अगर आप मैथ्स अक्सर रेगुलर बेस पे नहीं बनाते हैं तो आपको लगेगा टाइम इसको समझने में, ठीक है। तो मेरा एडवाइस वही है कि आप रेगुलर बेस पे मैथ को प्रैक्टिस करें। अगर इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम फिर क्वालिफाई करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन इट्स ब्रेथ बाय 4, ठीक है। एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ जो है उसके ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, ये वाला इसमें, ये अगर मान लीजिए 12 होगा तो ये आपका 16 होगा, ठीक है। अभी समझ जाने के लिए बोले 4 ज़्यादा, यही बात वो बोला है कि लेंथ जो है वो ज़्यादा है। एंड इट्स एरिया इज एक्स, यहाँ पे स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या, यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो उसका एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा केस क्या बोला, इफ़ द लेंथ डिक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, बोला है अभी हमने बताया था यहाँ पे 12 है और ये 16 है, अभी हम लोग देखा था 4 ज़्यादा। बोला है कि अगर लेंथ जो है 2 कम हो जाए, यानी कि कितना हो जाए, 14 हो जाए, 2 कम, एंड द ब्रेथ बी डिक्रीज इंक्रीज बाय 2, और ब्रेथ यहाँ पे 2 बढ़ जाए, यानी कि 12 से 14 हो जाए, देन द न्यू रेक्टेंगल फॉर्म्ड ऑफ एरिया वाई, यहाँ भी वाई सेंटीमीटर स्क्वायर देन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए रिलेशन पूछा है, यहाँ पे पहला में एरिया एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर था और दूसरा में एरिया वाई स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों में यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि क्या रिलेशन होगा, वो पूछा है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। पहले हम मान लेते हैं कि ब्रेथ कितना है, पहले हम मान लिए कि ब्रेथ जो है, ऐसे मान लीजिए ब्रेथ जो है ए है ना, और लेंथ यहाँ पे बोल देता है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन इट्स ब्रेथ बाय 4, लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा होगा, लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा होगा। तो इससे 4 ज़्यादा कैसे करेंगे, जब इसमें 4 जोड़ देंगे तब ना लेंथ ज़्यादा होगा 4। तो देखिए लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ आपका होगा 4, इसमें हमने जोड़ दिया है ना, ब्रेथ माने थे ए, लेंथ हो गया a+4, क्योंकि लेंथ में 4 हमने ऐड कर दिया। अब दोनों का एरिया एक्स, एरिया कितना बोला है दोनों का, एक्स है, तो एरिया निकाल के देखेंगे कि एरिया क्या आएगा। तो एरिया बराबर एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर, एरिया कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए को और a+4, लेंथ और ब्रेथ को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया इतना आएगा, ठीक है, ये वाला एरिया आ गया।
अब न्यू कंडीशन क्या बोलेगा, न्यू कंडीशन में बोला है ना, मल्टीप्लाई करके ए को ए से मल्टीप्लाई किए ए स्क्वायर, और फिर ए को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4a, ये एरिया आ गया, एक्स बराबर ये वाला आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन में बोला है इफ़ द लेंथ, नेक्स्ट कंडीशन बोला क्या बोला, इफ़ द लेंथ बी डिक्रीज बाय 2, लेंथ जो है 2 कम हो जाए, लेंथ क्या हो जाए, 2 कम हो जाए, तो देखते हैं क्या होगा। ले और ब्रेथ बोला है 2, ब्रेथ क्या बोला है 2 बढ़ जाए, तो ब्रेथ देखो 2 बढ़ने के लिए बोला है, तो ब्रेथ पहले ए था, अब ए प्लस 2 होगा, 2 बढ़ गया, और साथ ही साथ लेंथ क्या हुआ 2 कम हो गया, क्योंकि यहाँ बोला है लेंथ जो है 2 कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो यहाँ पे ए प्लस 4 था, यहाँ ए प्लस 2 होगा, 4 में से 2 कम करेंगे तो 2 ही बचेगा। अब दोनों का एरिया कितना होगा ये देखना है, तो दोनों का एरिया मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस 2 और ए प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ए स्क्वायर 4a 4 आया, वाई बराबर ये आया और एक्स बराबर ये, हम आप ही खुद बताइए दोनों बड़ा कौन है, ए स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 दोनों तो बराबर हो गया, लेकिन ये वाला प्लस 4 ज़्यादा है ना, यानी कि ये बड़ा होगा, ये तो बड़ा हो गया, ए प्लस 4 यहाँ भी है और ए प्लस 4 आपका यहाँ भी था, अलग से 4 ऐड हुआ इसमें, तो यानी कि ये वाला बड़ा हो गया, यानी कि वाई बड़ा होगा और एक्स छोटा हो गया, वाई बड़ा और एक्स छोटा, तो एक्स छोटा है और वाई बड़ा है, वाई बड़ा है, यही तो था यहाँ पे, है ना। तो बस आपका यही आपका आंसर हो गया, यहीं से आप देख सकते हैं कि वाई आपका ये वाला है जो बड़ा है और एक्स आपका ये वाला जो छोटा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये बॉक्स बना हुआ था, थोड़ा सा बनाने में बॉक्स यहाँ पे बॉक्स है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो बोला है क्या होगा, तो देखिए पहला बॉक्स में हम लोग ऐसे बनाए, पहला बॉक्स था ये बॉक्स है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको कैसे बनाया गया देखते हैं, थोड़ा समझना है। यहाँ पे देखिए 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, दूसरा में क्या हुआ है, दूसरा में इसका स्क्वायर लिखा गया है, दूसरा में 1 का स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, है ना। अगर 1 का स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो इसको 1 का स्क्वायर, तो इसमें लिखा है 1 जो स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसमें क्या आएगा इस कॉलम में, तो इस कॉलम में बनाने के लिए इन दोनों का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आया और यहाँ भी 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ भी 1 का, दोनों को जोड़ करके यहाँ पे लिखा है, कितना आया 2 आया, कितना आएगा 2 आएगा। अब नेक्स्ट कॉलम में फिर इसी तरह क्या किया है कि इसको भी स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर 4, अब इन तीनों को जोड़ के यहाँ पे लिखा गया 6, देखिए यहाँ पे 6 है ना, तो इस तरह से लिखा गया 6 लिखा गया। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट कॉलम में क्या आएगा, तो नेक्स्ट कॉलम में देख सकते हैं कि नेक्स्ट कॉलम में कैसे करेंगे, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 आएगा, तो प्लस 36। अब इन तीनों को जोड़ दें, 36 और 4 40, 40 और 2 42, यहाँ पे आपका 42 आएगा, देखिए यहाँ पे 42 है। और नेक्स्ट कॉलम में, यहाँ लास्ट कॉलम में क्या होगा, इन सब का स्क्वायर करेंगे और जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे, देखिए लास्ट कॉलम में कैसे हम लोग कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर, पहला 1 का स्क्वायर 1 है ना, दूसरा 1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो फिर 1, यहाँ पे साइड में कर देते हैं ताकि समझ में आए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, फिर ये वाला हो गया, फिर इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, फिर इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो, इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर इस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36,
फिर 42 का स्क्वायर करेंगे, 42 का स्क्वायर करेंगे, तो 42 का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या आएगा, 42 का स्क्वायर आपका आ जाएगा, 42 का स्क्वायर करने पे 42 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 6 हाथों में 54 और 4 चौके 16, 1 17, 1764 आएगा। ठीक है, 1764 आ जाएगा। और अगर सबको जोड़ेंगे, ये 1, ये 1, ये 4, 36 और यहाँ 1764, अगर सबको जोड़ें तो 1806 आएगा। आप जोड़ के देख सकते हैं कितना आएगा, 1806 आएगा। यहाँ पे नीचे में जगह नहीं है, अगर आप जोड़िएगा तो 1806 ही आएगा। तो ऑप्शन आपका जो ए है ये आपका सही जवाब है, 1806। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देयर आर सम स्टेटमेंट गिवन बिलो, कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, नंबर 1 जो स्टेटमेंट है, मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय अनदर ऑलवेज इंक्रीज इट्स वैल्यू। बोला एक नंबर को अगर किसी दूसरे नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमेशा उसका वैल्यू बढ़ेगा। कोई ज़रूरी है अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई कर दे तो ज़ीरो आ जाएगा, है ना, ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो से नहीं करके अगर मान लो हम -1 से कर दिए तो ये -5 हो गया। तो 5 पहले 5 था, -1 से मल्टीप्लाई किए तो -5, तो अब तो कम हो गया, माइनस में आ गया। तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट जो 1 है वो तो गलत है, 1 वाला गलत है। हमसे पूछा आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो एक तो ख़त्म हो गया, ये वाला ख़त्म है ना, ये वाला इसमें ऑप्शन 1 है जो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा है डिवाइडिंग अ नंबर बाय अनदर नॉन जीरो नंबर ऑलवेज डिक्रीज इट्स वैल्यू। ठीक है, अगर किसी नंबर को, ये बोलना चाह रहा है अगर किसी नंबर को मान लीजिए 10 है, ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड कर दें किसी नॉन ज़ीरो नंबर से, किसी नॉन ज़ीरो नंबर से अगर हम डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग ए नंबर बाय अनदर नॉन ज़ीरो नंबर ऑलवेज डिक्रीज इट्स वैल्यू, उसका वैल्यू को कम कर देगा। तो अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू यहाँ कम हुआ, बात तो सही। ठीक है, लेकिन अगर मान लो हम -10 को -5 से डिवाइड कर देते हैं, -5 को -10 से, -10 था पहले, -10 था और उसको हम क्या किए, -5 से डिवाइड कर दिए, तो माइनस और माइनस तो कट गया, 5 दूना 10, तो कितना आ गया 2। अब तो पहले -10 था, अब तो +2 आ गया। -10 तो कम होता है, 2 तो ज़्यादा, तो डिवाइड करने पे तो नंबर बढ़ गया। कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा कम ही हो। तो ये वाला कंसेप्ट भी हम क्या याद करते हैं कि डिवाइड करने पे नंबर वैल्यू कम होता है, कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें वैल्यू बढ़ भी जाता है। तो ये वाला और ये वाला दोनों गलत हो गया। तीसरा बोला ए नंबर, तीसरा में क्या बोला, ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 10 ऑलवेज हैज़ ज़ीरो एट द यूनिट प्लेस। अगर किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा ज़ीरो होगा। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए आप 55 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आएगा 550, तो इसके यूनिट प्लेस पे ज़ीरो आ गया। तो ये बात सही है। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट मालूम होता, सिर्फ ये वाला 3 नंबर, तो ये आपका सही में आ गया। ठीक है, 3 नंबर आपका सही है और ये गलत था और ये भी गलत था। अब ये वाला लास्ट में, मल्टीप्लिकेशन इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन जो है वो इन्वर्स प्रोसेस है डिवीज़न का, बिल्कुल सही है, ये हम लोग मानते हैं। मल्टीप्लिकेशन किसका इन्वर्स है, डिवीज़न का। और सब्ट्रैक्ट किसका इन्वर्स है, तो सब्ट्रैक्ट आपका इन्वर्स है एडिशन का। ठीक है, तो 3 भी सही है और 4 भी सही है, दोनों सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, जिन लोगों ने ऑप्शन बी को चूज़ किया है, 3 और 4 को सही माना है, तो उसका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद है फ्लोइंग आर द सम क्वेश्चन आस्क्ड बाय टीचर इन द मैथमेटिकल क्लासरूम। मैथ के क्लासरूम में टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज वन साइड इज 5 सेंटीमीटर। बोला है कि एक रेक्टेंगल है उसका, ठीक है, वो उसके एक साइड का लंबाई बता दिया 5 सेंटीमीटर है एंड पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर ये बताया है। पहला क्वेश्चन ये था। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन है फाइंड ए सेट ऑफ नंबर हुज मीन इज 5। बोला है कुछ नंबर आपको बताना है जिसका मीन 5 आए, ठीक है। तीसरा लिस्ट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 0 to 20, 0 से 20 के बीच में कितना प्राइम नंबर वो बताना है। और लास्ट में बोला टेल मी द मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन यू नो अबाउट रेक्टेंगल। तुम रेक्टेंगल के बारे में क्या जानते हो वो आपको बताना है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है। तो क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है। तो देखिए इसमें क्या बोला 1 2 3 आर क्लोज, 1 2 3 तीनों क्लोज है, नहीं ये वाला क्लोज है, एक तो क्लोज है। क्यों क्लोज है, क्योंकि इसका आंसर कोई भी स्टूडेंट हो जब सॉल्व करेगा तो आंसर सेम आएगा, सबका आंसर। देखिए कैसे समझेंगे कि ओपन है कि क्लोज है, अगर सेम आंसर आ रहा है सब बच्चा एक ही आंसर देगा, इसको सॉल्व करने के बाद एक ही आंसर मिलेगा। जो भी सॉल्व करे, चाहे टीचर सॉल्व करे चाहे कोई बच्चा सॉल्व करे, सबका आंसर एक ही होगा। अगर 50 आंसर आया तो सारा का सारा आंसर 50 आएगा, अगर कुछ और आ रहा तो वो गलत बना रहा है। तो जब एक ही आंसर आए, जब आप एक आंसर पे जाके रुक जाएं तो वो क्लोज होगा, ठीक है। तो ये तो क्लोज है, बात सही, ये वाला लिख लेंगे, क्या है, क्लोज है, सी है। दूसरा फाइंड ए सेट ऑफ नंबर हुज मीन इज 5, जिसका मीन 5 होगा, कुछ नंबर ऐसा बताना है। तो देखिए जब टीचर आपको बताए कि मीन 5 आए, लेकिन बच्चा को चॉइस दे दिया कि नंबर आप अपना मन से कोई भी चूज़ कर लें, तो अलग अलग बच्चा अलग अलग ऑप्शन चूज़ करेगा। यहाँ भी देखिए आंसर आपको बता दिया है कि मीन कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है, हमने बता दिया कि मीन 5 होना चाहिए। लेकिन आपको बच्चा पे चूज़ दिए कि आप 3 नंबर 4 नंबर कोई भी अपना मन से जो नंबर चूज़ करना है आप करें और मीन 5 लाएँ। मीन के मतलब सब नंबर को जोड़ के डिवाइड करते हैं। तो अलग अलग बच्चा अलग अलग चीज़ को सोचेगा, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन 2 है ये आपका ओपन हो गया, ओपन टाइप हो गया। 2 नंबर ओपन है और यहाँ 2 नंबर क्लोज बोला है, तो आपका ये ख़त्म, ठीक है, ये वाला होगा नहीं, ये वाला ख़त्म हो गया आपका। तीसरा में बोला है कि लिस्ट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 0 to 20, 0 से 20 के बीच में जितना प्राइम नंबर है वो बताना है। ये वाला आपका गलत हो गया, ये ओपन था, ये क्लोज था और ये ओपन था, ठीक है, ये वाला ओपन था, ठीक है। बोला है लिस्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर 0 to 20, तो सभी बच्चा देखो 0 से 20 के बीच में प्राइम नंबर जो भी बोलेगा, बोलेगा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ये सॉरी 9 नहीं है, 7 है, उसके बाद 11 है ना। तो सारा का सारा बच्चा यही आंसर देगा, यानी कि ये भी आपका 3 नंबर भी आपका क्लोज है, 3 नंबर भी आपका कैसा है, 3 नंबर भी आपका क्लोज है, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज था और ये भी क्लोज है और ये वाला आपका ओपन था। टेल मी द मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन डैट यू नो अबाउट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बारे में आप जो जानते हैं वो बताएं। तो अलग अलग बच्चा अलग अलग चीज़ बताएगा, कोई एरिया के बारे में बताएगा, कोई पैरीमीटर के बारे में बताएगा, कोई इसके लेंथ और ब्रेथ के बीच में बताएगा, तो अलग अलग बात बताएगा। यानी कि ये भी ओपन है, ये वाला भी कैसा है, ये भी ओपन है, यानी कि 2 और 4 आपका ओपन है और 1 और 3 क्लोज है। तो देखिए 1 और 3 यहाँ पे 1 और 3 आर क्लोज एंड 2 and 4 आर ओपन एंडेड क्वेश्चन। देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि आपके पास टाइम है, आपको समझाने के लिए टाइम लग रहा है, वरना एग्ज़ाम में आप इसको तुरंत बना सकते थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचे कि इतना टाइम लग रहा है, टाइम इसलिए लग रहा है कि आप समझ सकें उस चीज़ को, वरना बनाने का तो आप 1 मिनट में बना सकते हैं, 30 सेकंड में बना सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2 नंबर बोथ ऑफ विच आर ग्रेटर देन 29, 2 नंबर है जो दोनों क्या 29 से बड़ा है। हैविंग 29 फॉर द एच सी एफ, उन दोनों नंबर का एच सी एफ 29 है एंड एल सी एम एंड इतना फॉर द एल सी एम, और उन दोनों का एल सी एम इतना, यानी कि इतना समझिए कि 2 नंबर है, दोनों नंबर 29 से बड़ा है, एक उनका एच सी एफ 29 और एल सी एम इतना है, ठीक है। तो आपको दोनों नंबर बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर होगा। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला ये है कि एलसीएम इज इक्वल टू होता है एच सी एफ इंटू देयर रेशियो, है ना, 2 नंबर होगा तभी तो एच सी एफ एलसीएम कम से कम 2 नंबर होने चाहिए एच सी एफ एलसीएम मालूम करने के लिए। तो एलसीएम बराबर एच सी एफ इंटू देयर रेशियो, ठीक है, ये होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं एलसीएम हमको दिया हुआ था, एलसीएम ये वाला यहाँ पे लिख दिए, एच सी एफ 29 बोला था यहाँ लिख दिया, और दोनों नंबर का रेशियो एच टू बी मान लिया, दो नंबर का रेशियो
A/B है। अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर दें 29 से इसको, तो कितनी बार में कटेगा? 143 बार में कट जाएगा। तो A/B बराबर कितना आएगा? 143 आ गया। A/B बराबर कितना आ गया? 143 आ गया, है ना। और A/B को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 143 को 13 इंटू 11 में हम लोगों ने तोड़ दिया। कितना में? 13 इंटू 11 में तोड़ दिया, है ना। 143 को A/B को इधर लिख दिए हैं और 143 को 13:11 में तोड़ दिए। अब यहाँ पे देखिए, बस मेरा काम हो गया। A/B रेशियो इतना आया 13:11। तो हम क्या करेंगे, अगर ए मालूम करना है, अगर हमको ए मालूम करना है नंबर, तो इस 13 को, पहला वाला नंबर को, इसका HCF से, HCF कितना है? 29 है। 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 29 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 29 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। 29 से मल्टीप्लाई करने पे आपका 377 आएगा, 377 आ जाएगा, ठीक है। और बी अगर मालूम करना है, बी ये वाला, ठीक है, ये वाला मालूम करना है बी, तो बी बराबर यहाँ 11 है, तो बी बराबर कैसे करेंगे? बी बराबर 11 और HCF कितना है? 29 है, तो 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 319 आएगा। यानी कि एक नंबर 377 और दूसरा नंबर 319 है। तो 177 377 किस में है? 377 और 319 इसी में आपका ऑप्शन बी में, है ना। आगे पीछे हो सकता है, दो नंबर बताना था, एक नंबर आपका 319 है और दूसरा नंबर 377 है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में पेपर 2 लेवल पे आता है, जो साइंस ग्रुप से होते हैं ना, पेपर 2 एग्जाम देते हैं, उस लेवल का ये क्वेश्चन है। देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज विच कैन बी प्लांटेड 20 meter apart on the two sides of a straight road 1760 मीटर इन द लेंथ आर। इसमें बोला है क्वेश्चन में कि एक तो रोड है और उसकी लंबाई 1760 है और 20-20 मीटर की दूरी पे, 20-20 मीटर की दूरी पे दरख्त लग रहा है। और रोड का दो साइड होता है ना, रोड चौड़ा होता है, एक साइड इधर और एक साइड इधर, दो साइड है, दोनों साइड में उसको दरख्त लगाना है। तो बोला इधर भी इधर लगेगा 20-20 में, तो टोटल कितना है? ये पूरा रोड है ना, बीच में गाड़ी वगैरह चलता है, तो रोड का दो साइड होता है ना, एक साइड इधर और एक साइड इधर। तो बोला है कि दोनों साइड में लगाना है 20-20 मीटर की दूरी पे, तो टोटल कितना दरख्त लगेगा। तो देखिए, इसको बनाने के लिए आपको सीधा जो करना था वो मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ा ही आसानी से इसको बना सकते थे अगर क्वेश्चन समझ में आता तो। थोड़ा क्वेश्चन घुमा हुआ है, बाद में हम बोले सारा क्वेश्चन मैंने देखा है कि स्टैंडर्ड जो अंडरस्टैंडिंग लेवल बड़ा हाई किया है, सॉल्व करने के लिए बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। क्या करना था, इसको सीधा आपको 1760 को यहाँ पे 2 से डिवाइड कर, 20 से डिवाइड, 1760 को 20 से डिवाइड करना था और डिवाइड करके या इसको 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि रोड दो ठो है ना, एक साइड इधर और एक साइड इधर, दो है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना था। तो यहाँ पे 1 0 1 0 कट गया और 2 से 2 को काट दिए, कितना? 176। लेकिन 176 आपका सही आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक बात याद रखिए कि आप पौधा जो लगाते हैं, यहाँ पे मैं जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो दिख रहा है डायग्राम, ठीक है, देखिए ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ पे पौधा लगा है, यहाँ 20-20 मीटर की दूरी पे, तो ऐसा थोड़ी ना है, एक एक आपका तो एक दरख्त आपका शुरू में भी तो लगता है, एक दरख्त आप यहाँ पे भी तो लगा सकते हैं शुरुआत में, यहाँ पे भी तो एक दरख्त लग सकता है आपका। तो एक रोड में एक बढ़ेगा और इस रोड में एक बढ़ेगा, है ना, उस रोड में भी आपका एक दरख्त बढ़ेगा इधर में, तो दोनों तरफ यानी कि दो आपका दरख्त बढ़ेगा। तो दोनों को जोड़िएगा तो 176 को 2 से जोड़िएगा तो 178 आएगा, 178 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। एक में तो आर आप देख लीजिए, इसको थोड़ा सा समझ लें कैसे बनाए थे हम लोग कि 176, सॉरी, इसको एक में तो और समझ लें
1760 है, 1760 था, इसको हम लोगों ने 20 से डिवाइड कर दिया और चूंकि रोड का 2 साइड है इसीलिए इंटू 2 किया, है ना। तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 0 पहले ऊपर कटा, यहाँ 2 है 2 कट गया, 1760 आता है। कितना आया दोनों, यहाँ 2 क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि बता चुके हैं आगे 1760। लेकिन एक दरख्त शुरू में यहाँ भी लग रहा है, एक दरख्त शुरू में यहाँ भी लग रहा है ना। तो ये 2 दरख्त भी तो आपका काउंट होके इसमें ऐड होगा। तो टोटल आपका 178 आएगा। ठीक है, सबको बहुत हेल्प मिला होगा इस वीडियो से। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।